हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपी पैट जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, उसी में एक अगली वीडियो के बारे में बात करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां पर आप पिछली वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये यानी जो प्रश्न है इसी तरह के प्रश्न आपके यूपी। इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप अच्छे से देखेंगे तभी इस तरह के आप प्रश्नों को कर पाएंगे। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कर लेते पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। ऑप्शन ए सर एच.जी. चैंपियन, ऑप्शन बी जादव पायेंग, ऑप्शन सी ई.पी. स्टीबिंग, ऑप्शन डी आपका डिट्रिच बेंड्रिश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए सर एच.जी. चैंपियन। क्या सही होगा? सर एच.जी. चैंपियन ने भारत में 1936 में पहली बार वनों के प्रकारों का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। कब? 1936 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, चाबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खाड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर पाई गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी असम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। क्या सही होगा? त्रिपुरा सही होगा। चाबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खाड़ी यानी पहाड़ी है, खड़ी पहाड़ी है और वो दीवार है पर चट्टान पर की गई नक्काशी पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो त्रिपुरा में है। अब आपको बता दें एक और आपका जो इससे प्रश्न बनता है कि जो जैसे त्रिपुरा है तो त्रिपुरा की यानी आपसे पूछा जाए कि कैपिटल क्या है, क्योंकि अभी यानी कई यानी जो पैट के एग्जाम हुए उसमें क्या हुआ है कि कई यानी इस तरह के प्रश्न पूछे गए राजधानी से संबंधित, तो आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है। तो त्रिपुरा की राजधानी है वो आपकी अगरतला है। क्या है? अगरतला है। और मेघालय की क्या है? तो मेघालय की है आपकी शिलांग। क्या है? शिलांग। और सिक्किम की क्या है? तो गंगटोक है। क्या है? गंगटोक। और असम की क्या है? तो दिसपुर है। क्या है? दिसपुर है असम की राजधानी। और आपको बता दें कि सिक्किम में और क्या प्रसिद्ध है? तो कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कंचनजंगा यानी चोटी है वो यानी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और कंचनजंगा जो पर्वत है वो सबसे ज़्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। और जैसे जो असम है उसमें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए। उसके अलावा चाय के लिए क्या प्रसिद्ध है? असम। तो इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं वो आपके यानी सभी लगातार हम बताने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को यानी गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी यानी चौथी, ऑप्शन सी यानी दूसरी, और ऑप्शन डी तीसरी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी यानी तीसरी। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता था? तो तीसरी को। कौन सी को? तीसरी योजना को जाना जाता था। और जो आपको बता दें कि एक यानी जो ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि गरीबी उन्मूलन का नारा यानी किस योजना में दिया गया, यानी गरीबी उन्मूलन से जो सुधार है वो किस योजना में किए गए थे? तो 5वीं में। किसमें?
5वीं योजना में किए गए थे। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो गरीबी उन्मूलन का जो मतलब सुधार किया गया था, यानी गरीबी के लिए यानी जो सुधार किए गए थे 5वीं पंचवर्षीय योजना में, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी या कौन थे? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। कौन थी? इंदिरा गांधी उस समय क्या थी? प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? ऑप्शन ए अधिनियम 1900 यानी अधिनियम 62, ऑप्शन बी अधिनियम 61, ऑप्शन सी अधिनियम 63, ऑप्शन डी अधिनियम यानी 64। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उनका जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी अधिनियम 61। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो अधिनियम यानी 61 के, यानी कितने? 61। और इसकी यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए राजा चलैया समिति, ऑप्शन बी रेखी समिति, ऑप्शन सी केलकर टास्क फोर्स या ऑप्शन डी नरसिम्हम समिति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी केलकर टास्क फोर्स। भारत में राष्ट्रीय व्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा यानी प्रस्तावित किया गया था? तो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और आपको बता दें जीएसटी कब यानी भारत में लागू हुआ था? जीएसटी यानी कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था, ये आपका लागू हुआ था 2017 में। और कभी कभी जीएसटी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स सर्विस टैक्स, यानी गुड्स सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। क्या है? यानी गुड्स सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। वस्तु एवं सेवा कर किसकी? तो ये आपके यानी जीएसटी की फुल फॉर्म है। और ये कब लागू हुआ था? तो 2017 में लागू हुआ था। गुड्स सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है वस्तु एवं सेवा कर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण पहले में 1970 से 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? ऑप्शन ए यूरोपीय संघ तथा ईईसी, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, ऑप्शन सी खाद्य कृषि संगठन एएफओ या ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए यूरोपीय संघ, यानी तब ईईसी के द्वारा। किसके द्वारा? यानी ईईसी के द्वारा। कब? यानी यूरोपीय संघ ने, यानी भारत की जो दुग्ध क्रांति का जो पहला चरण था जिसमें 1970 से 1980 तक को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल वाटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो ये ईईसी के, किसके? यूरोपीय संघ के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इससे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी सिरोही। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी नागौर। राजस्थान का पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इससे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो किसमें? यानी सबसे पहले नागौर में लागू किया गया था। किसमें? नागौर में। कब? 1959 में लागू किया गया था। और आपको बता दें कि राजस्थान में और क्या, यानी राजस्थान
जैसे राजस्थान है, राजस्थान क्षेत्रफल, किसकी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। और इसकी राजधानी क्या है, तो जयपुर है। क्या है, जयपुर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो क्या है, तो जयपुर है, वो राजस्थान है। क्या है, राजस्थान सबसे बड़ा यानी राज्य है और इसकी राजधानी क्या है, तो जयपुर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। ऑप्शन ए केनरा बैंक, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी विजया बैंक या ऑप्शन डी देना बैंक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी विजया बैंक। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, तो विजया बैंक का नहीं किया गया था। और किसका, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद देना बैंक। यानी कुल कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और कब, 1969 में। 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसमें कितनी बैंक शामिल थी, 14 बैंक शामिल थी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। ऑप्शन ए सदस्यों का नामांकन, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन सी सदस्यता का कार्यकाल या ऑप्शन डी महाभियोग की शक्ति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी महाभियोग की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है, तो वो करती है ऑप्शन डी यानी महाभियोग की शक्ति अलग करती है। क्या अलग करती है, तो महाभियोग की शक्ति अलग करती है। और आपको बता दें कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में क्या है कि राज्यसभा और लोकसभा, क्या राज्यसभा और लोकसभा ये संसद के दो सदन है। क्या है, संसद के दो सदन हैं। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है और ये जो होता है ये लोकसभा का कार्यकाल ये 5 वर्ष होता है। और ये जो चुने जाते हैं ये अलग अलग प्रकार से चुने जाते हैं, जिसमें आपके राष्ट्रपति के द्वारा भी चुने जाते हैं, स्नातकों के भी द्वारा चुने जाते हैं, यानी ये अलग अलग तरीके से चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। और ये जो चुने जाते हैं ये नागरिकों द्वारा, किसके द्वारा, नागरिकों के द्वारा ये चुने जाते हैं लोकसभा के जो सदस्य हैं। और ये अलग अलग प्रकार से चुने जाते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। और ये यानी जो आपका ये कितने यानी 6 वर्ष है और इनका कितना है, तो 5 वर्ष है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। ऑप्शन ए बांस का पेड़, ऑप्शन बी नीलगिरी का पेड़, ऑप्शन सी आपका शिकागो का पेड़ या ऑप्शन डी आपका सिनकोना का पेड़। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी सिनकोना का पेड़ या सिनकोना की छाल। क्या, सिनकोना की छाल या सिनकोना का पेड़। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज की दवा का प्रदान करता है, तो सिनकोना का पेड़ यानी सिनकोना की छाल मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए आप अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, जो आपकी यूपी SSC पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होगी। क्योंकि अभी आपके पास ओनली कितने दिन हैं, तो 5 दिन है, केवल अभी आपके पास ओनली 5 दिन है। और इन्हीं 5 दिन में जो करना है वो करना है। आप क्या है कि आप 5 दिन मतलब आप अपना यानी जितनी भी यानी अच्छा स्कोर कर पाएंगे उतना कम है, क्योंकि आप जितनी यानी मेहनत करेंगे इन 5 दिनों में बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप 5 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आपके अपने इस YouTube चैनल पर आपके ये जो कुछ जो दिन बचे हुए इनको यानी लेकर एक रणनीति की वीडियो बनाई गई है,
तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो वीडियो बनाई है ये इसी के लिए बनाई गई है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है इन दिनों में, किस तरह से आपको यानी पूरा ध्यान रखना है और किस लेवल की आपको यानी तैयारी करनी है, ये सभी चीज़ ध्यान रखनी है। क्योंकि अभी जो समय है वो यानी इस तरह का समय है कि आपको सही और सटीक जानकारी ही पढ़नी होगी। और आपको बता दें कि सही और सटीक जानकारी आपकी जब ही हो सकती है जब आप कोई चीज़ यानी आपको बताई जाए, क्योंकि आपको तो प्रत्येक चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। इसीलिए हमने एक वीडियो भी बनाया जिससे आपको उसमें पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से आपको अपनी इन 5 दिनों में तैयारी करनी है जिससे आपका एक अच्छा स्कोर बन सके। इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यानी इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो की यानी लिंक आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहा करेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थी अपने परिवार से जुड़ सकें, क्योंकि यदि ज़्यादा से ज़्यादा जितने अभ्यर्थी जुड़ेंगे उतना ही आपका कंपटीशन लेवल भी अच्छा होता जाएगा। क्योंकि कंपटीशन जब भी पता चलता है जब यानी बहुत से अभ्यर्थी हों और हम उनके बीच में अपना यानी स्कोर कर रहे हों, तो उससे क्या है कि हमें ये महसूस होता है कि हमारी अभी किस लेवल की तैयारी है। इसलिए आप जुड़ें और अपने यानी साथ और भी अपने दोस्तों, रिलेटिव हों या आपके पहचान में कोई भी हो, उन्हें अपने इस परिवार से जोड़ें और आप लगातार मेहनत करते रहें। और आपको एक यानी हमने वीडियो बनाया जिसमें आपको पूरी और जानकारी दी है, जिसमें बताया है कि आपकी कौन कौन सी वैकेंसी आने की संभावना है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो आप यानी ध्यान से अपनी पढ़ाई करें और मन लगा के करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो आपको यानी क्या है कि आपको यानी क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें ये महसूस होगा कि आपके यानी अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ गए हैं और हम आपको अच्छे से समझा पाएँ। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।